जी। तो अब हमारा डेमो है मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का। आपको पता है कि 2 तरह के कोर्स होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देती हूँ कि पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ़ लैपटॉप पर फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ इन चीज़ों पर हम डिज़ाइनिंग कर सकते थे। लेकिन जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें? और जिनको शौक भी है, जो अर्न भी करना चाहते हैं। तो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बेसिकली अर्निंग करने का एक ज़रिया है, ठीक है? ये एक सोर्स होता है आपके पास। कि आप घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ सिंपली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ जब भी मुझे कोई कोर्स स्टार्ट करवाना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई स्किल होनी चाहिए। अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसी भी काम का नहीं होगा, ठीक है? और हर एक के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है अल्लाह ताला की तरफ से। हिडन स्किल्स होती हैं और कुछ की जो होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, सबको नज़र आ रही होती हैं। तो पहले आपने अपने अंदर की स्किल्स को तलाश करना है कि आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, आप उर्दू मतलब कि कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि जो लोगों को इम्प्रेस करती है और लोगों को फ़ायदा देती है। आपकी कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं। तो वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, वो ऑफ़लाइन भी हो सकती हैं। अब जो इंसान ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफ़लाइन भी कर सकता है, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है टैलेंटेड ही होगा। तो आपने सबसे पहले अपनी स्किल्स को देखना है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। तो मैं भी इसी तरह देखती हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती थी पहले, मेरे अंदर ये स्किल थी, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मेरे अंदर स्किल थी। मैं क्या करती हूँ सिंपली मैं एक पोस्ट डिज़ाइन करती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ अपनी अकेडमी का नाम, अपनी अकेडमी का लोगो, फिर मैं डिटेल कर देती हूँ जो भी कोर्स होता है। अब देखिए मैं अगर सिंपली ये लिख दूँ मैं मेरी एक फ्रेंड थी उन्होंने क्या किया फेसबुक पे लिखा मैं कुरान टीचर हूँ, मुझसे आप ऑनलाइन पढ़ें। आज से 8 महीने पहले की बात है। आज तक उनके पास एक स्टूडेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल वर्डिंग में लिखा था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन उसी दौरान मैंने इंग्लिश की पोस्ट डिज़ाइन की तो मेरे पास 8-10 स्टूडेंट एट अ टाइम आ गए और उन्होंने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी। आज उनका सेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ़र्क क्या था? उनके अंदर मुझसे ज़्यादा टैलेंट था, कुरान से ज़्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं होता है। ठीक है? इंग्लिश है, ये तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। लेकिन फ़र्क क्या था? मैंने उसको एक खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया था, उन्होंने सिर्फ़ लिखा था। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ये होता है कि अब देखिए मैंने अगर मैं सिर्फ़ ऊपर लिखती मोबाइल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स, आप एक लफ्ज़ समझते और फिर चले जाते। लेकिन मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स दी रखी हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ज़ाहिर-सी बात है ये भी किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने ही काम किया हो। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होता है, आप अपने आइडियाज़ को, आप अपनी सोच को, आपका जो मिशन है या जो लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसको आप एक तस्वीर में ढाल देते हैं। आप उसको विज़िटिंग कार्ड की शक्ल में ढाल देते हैं। मतलब कि आप अपने आइडियाज़ को कलर दे देते हैं और इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें भी सिखाएँ। तो कोई भी स्किल अगर आपके पास है, आजकल जैसे कोरोना वायरस है, तो हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है। तो उस स्किल छुपी हुई है स्किल्स, उनको हमने ज़ाहिर करना है। एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है हमने। अगर हमारी कोई शॉप है, हम जब तक उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, तो तब तक वो शॉप नहीं चलती है। चल भी जाती है, लेकिन ऐसा होता है अक्सर नहीं चलती, हमें पब्लिसिटी करनी पड़ती है। कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, कोई भी मॉल है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें स्टार्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम विज़िटिंग कार्ड बनाते हैं खूबसूरत से, उसपे ऑफ़र्स लिखते हैं। अब हम एक-एक को कहें तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक कार्ड सिंपली डिज़ाइन करते हैं, उसमें अपनी सब डिटेल्स लिख देते हैं। तो जिसको समझ आता है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है, बजाए इसके कि हमसे एक-एक चीज़ पूछे। तो देखिए ये मैंने आपको एक सिंपली तरीका बताया कि क्या फ़ायदा है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाती हूँ कि आप लोग क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स सिर्फ़ आपको 1500 इन्वेस्ट करने होंगे और आप लोग जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएँगी ना, तो आप एक बंदे से 1500, 2000 इवन 4000 ले रहे होंगे। बहुत सारी ऐप्स हैं, जब आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो मैं आपको उनके बारे में भी गाइड करूँगी कि आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। मतलब कि आपको थोड़ी-सी रकम इन्वेस्ट करनी है और उसके बाद फिर आप अपनी मेहनत से, मेरी मेहनत से नहीं, अपनी मेहनत से, मैं सिर्फ़ गाइड कर सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती। अपनी मेहनत से आप लोगों ने अपने रास्ते ढूँढने और अर्न करना है घर बैठे। तो देखिए जी, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ है देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि आपने अनाउंसमेंट किया है, मतलब बोलना नहीं है, सिर्फ़ लिखना है। अब देखिए फर्स्ट इसका क्या है, फर्स्ट है इसका विज़िटिंग कार्ड। आप अपना विज़िटिंग कार्ड बना सकते हैं। मैं भी सोच रही हूँ मैं अपना विज़िटिंग कार्ड बना लूँ अकेडमी का, लेकिन वक़्त की कमी की वज़ह से नहीं बना सकी। तो आपके अंदर जो स्किल है आप उसको विज़िटिंग कार्ड में ढाल सकते हैं। ये सब मैंने ग्राफ़िक में खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने गूगल से लिया है वक़्त की कमी की वज़ह से। तो ये देखें ये कार्ड है, हर कंपनी का एक कार्ड होता है। आपकी अपनी कंपनी नहीं है तो आप किसी के लिए डिज़ाइन करके अर्न कर सकते हैं। फिर आ जाएँ यहाँ पर हैं ब्राउचर्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई भी रेस्टोरेंट होता है, उनके पास एक ब्रोशर होता है। कोई भी आप किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी के पास वन साइडेड होता है, किसी के पास टू फोल्डेड, किसी के पास थ्री फोल्डेड रिक्वायरमेंट होती है। जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होता है, उसके पास इतने उतना बड़ा एक ब्रोशर होता है।
कोई भी आप ले लें, कोई भी स्टेट एजेंसी ले लें, कुछ भी ले लें, आपको हर जगह ग्राफिक नज़र आएगा। और आप ये सोचेंगे कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हैं। आप मोबाइल में कर सकते हैं ये काम। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में ईज़िली ट्रैवल कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपको इतना बड़ा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लाइट की ज़रूरत है, ना आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, हाँ, सिर्फ़ क्लासेस लेने के लिए आपको इंटरनेट का यूज़ करना होगा। तो देखिए ये आपके वो नज़र आ रहे होंगे ब्राउज़र्स। फिर उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी से सब वाकिफ़ हैं, खताती, इसे हम उर्दू में खताती कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लेते हैं। ये ज़्यादातर लोगो मेकिंग में काम आता है, या फिर कुछ कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या कोई अपनी वर्डिंग को, अपने लोगो को ढालना चाहता है, तो वो इस तरह की चीज़ों में ढाल कर उसको प्रोमिनेंट कर देता है। देखें अब ये चीज़ कितनी प्यारी लग रही है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में ये भी सिखाया जाएगा। फिर आ जाते हैं पोएट्री ऑन पिक्चर्स। अब जिन लोगों को अर्न नहीं करना है, जिनको सिर्फ़ अपने, कुछ लोगों को अर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके हालात अच्छे होते हैं, लेकिन उ उनको शौक होता है कि हम अपनी मेहनत से कुछ करें, लोगों को अपना टैलेंट दिखाएँ, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्विटर पर, फ़ेसबुक पर, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं ऐसे। अपने अकाउंट बनाते हैं और सिंपल इस कोर्स को इसलिए करते हैं कि उन्होंने पोएट्री डिज़ाइन करना सीखनी होती है, मतलब पोएट्री हम पिक्चर्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है पोएट्री लिखी हुई है, लेकिन हम कोर्स में इसके पीछे बैकग्राउंड देंगे, ओपेसिटी देंगे, आउटलाइन देंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। ये सिर्फ़ एक डेमो के तौर पर मैंने आपको दिखाया कि आप उर्दू भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, आप अरेबिक भी लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम यही सीखेंगे। फिर देखिए आगे हम क्या-क्या बना सकते हैं, लोगो। मैं बार-बार लोगो बात कर रही हूँ, क्या है लोगो? जिनको पता है उनको तो चलिए ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ, जब भी कोई कंपनी, इवन कोई हॉस्पिटल खुलता है, बैंक, कोई इंडस्ट्री, कोई शॉप, कुछ भी कह लें आप, कुछ भी कोई भी इदारा ले लें, वो जब तक खूबसूरत या वैलिड नहीं लगता, जब तक उसका एक लोगो नहीं बन जाता है, मतलब उसकी एक पहचान नहीं बन जाती है। आप पेपर देने जाते हैं, आपकी स्लिप आती है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा हर हर अकेडमी का, हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का एक लोगो होता है, और वो लोगो बनवाने के बाद उनको लगता है कि हाँ, अब हमारी जो चीज़ है वो मुकम्मल हो गई है। इस निशान से हमें पहचाना जाएगा, इस सिंबल से हमें पहचाना जाएगा। अब जहाँ कहीं पर केएफसी और साथ में ये इस तरह का लोगो होगा, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बर्गर किंग, गूगल, अब गूगल का स्पेलिंग देखकर ही, लोगो ही देखकर आपको पता चल जाता है कि ये गूगल है, और गूगल की पूरी हिस्ट्री आपके माइंड में आ जाती है, ठीक है? तो ये होता है लोगो, वेबसाइट्स के लोगो भी होते हैं, आजकल मैं वेबसाइट के लोगोस भी डिज़ाइन कर रही हूँ। तो हर इंसान, वो आम होता है, वो ख़ास होता है, वो ये चाहता है कि जो काम हम शुरू कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सिंबल होना चाहिए, ऐसा निशान होना चाहिए जिससे लोग हमें पहचानें। तो उसके बाद हम एक और चीज़ पर आ जाते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मैंने सिर्फ़ समझे कि मेन-मेन चीज़ें आपको बताई हैं, जो बेसिक में हर कोई करता है। अब देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा रिपोर्ट टाइटल, या टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है? ये रिपोर्ट का मकसद सिर्फ़ रिपोर्ट नहीं है। देखिए आपने देखा होगा बुक्स होती हैं, उनका टाइटल पेज होता है। फ़ेसबुक पेज होता है, उनका कोई टाइटल पेज होता है। मतलब कोई भी चीज़ होती है, वो अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए अपना एक टाइटल पेज बनाता है। कोई भी रेस्टोरेंट होता है, आप उसका फर्स्ट वाला देखें तो पहले रेस्टोरेंट की पिक्चर लगी होगी और बहुत खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाएँगे, मतलब उसको ओपन करके उसकी डिटेल्स में जाएँगे। तो कवर पेज ब ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद कवर पेज बना सकते हैं, और आप किसी भी फ़ील्ड में जाके कहीं भी आप अर्न कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन नहीं कमा रहे हैं, तो आप अपनी एक शॉप ओपन कर सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन्स रख सकते हैं, और वहाँ पर आप इन चीज़ों को डेवलप करके अर्न कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको हर रास्ता बता दिया कि आप कैसे-कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये सब हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की कुछ कुछ चीज़ें थी ये। ये मैंने आपको एक रुख दिखाया है, जिनको नहीं पता था कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो इंशाल्लाह जब हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएँगी, हमारे माइंड में आइडियाज़ आएँगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिएटिविटी जानते होंगे। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं लोग, वो कुछ से कुछ बना देते हैं, कोई नई चीज़ ही बना देते हैं, और वो यूनिक हो जाती है। तो ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस वे में लेकर जाते हैं।